आई नो दिस इज़ वेरी ऑड, लाइक आप लोगों के लिए तो ऑड होगा, मेरे लिए बहुत ऑड है, क्योंकि अब मैं इधर ही मिनी बेंचेस बैठता था पहले, नॉट इन द फ्रंट बेंचेस ऑफ कोर्स, वो जो लास्ट के बेंचेस है, दैट वाज माय होम फॉर द बेटर पार्ट ऑफ द ईयर. आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट राइट नाउ, सो फर्स्ट वील स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, देन अगर उसके आगे इफ यू वांट मी टू से समथिंग आई विल स्टार्ट विद दैट. एनी क्वेश्चंस? गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. क्वेश्चन ये है कि अटेम्प्ट्स कितने मैटर करते हैं, कि आपका मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड है, थर्ड है? अटेम्प्ट की मैं बात करूँ, जैसे इस साल का आप देख रहे हो बहुत लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हुए हैं, तो आई वुड से अटेम्प्ट की कोई बात ही नहीं होती. मतलब इट इज़ अबाउट योर प्रिपरेशन, आप कैसा प्रिपेयर कर रहे हैं. जैसे मैं बोलूँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने एक साल पहले अटेम्प्ट अपने फर्स्ट ईयर में नहीं दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए. प्रीलिम्स का मैं पढ़ रहा था साथ साथ में, मेंस की मेरी उतनी प्रैक्टिस नहीं थी उस ईयर में, तो आई वुड से कि यू शुड हैव एम्पल प्रैक्टिस बिफोर यू गेट इनटू दिस कॉम्पिटिशन. कि आई वुड से अगर आप पेपर दोगे, क्लियर नहीं होता तो डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो इट इज़ बेटर टू बी वेल प्रिपेयर्ड देन टू जस्ट रश इनटू थिंग्स. तो मैं बोलूँगा कि पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चंस लगाओ, टेस्ट सीरीज होनी चाहिए. मतलब आई वुड से एक फुल कोर्स तो टेस्ट सीरीज का रन करो, उसके बाद पेपर देना इज़ मोर प्रूडेंट. एक और चीज़, सब कहते हैं ना कि सिलेबस बहुत लेंथी है, हाँ. तो स्मार्ट वर्क करना क्या है और पूरा सिलेबस कवर करके एग्जाम देना क्या है? सिलेबस ऑफ कोर्स बहुत लेंथी. आप प्रीलिम्स में क्या कि ROI जैसे सभी कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, कौन से सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, जिन पे आपको सबसे मैक्सिमम मार्क्स. मॉडर्न हिस्ट्री शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी इन हिस्ट्री, देन वुड बी मिडिवल हिस्ट्री, एंड में एंशिएंट हिस्ट्री. ऑफ कोर्स एंशिएंट हिस्ट्री से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, बट जैसे रही बात पॉलिटी की, मैं पॉलिटी की बात करूँ, 10 से 15 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो यू शुड बी डूइंग एटलीस्ट 10 क्वेश्चन ठीक होनी ही चाहिए, क्योंकि ये लो हैंगिंग फ्रूट है. अगर आप इनमें गलती कर रहे हो तो आप मेरिट से बाहर होते जा रहे हो. सेम गोज फॉर ज्योग्राफी इज वेल, कि ज्योग्राफी में भी ऐसे कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो उसका अंडरस्टैंडिंग आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि लेट्स से अगर 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8 से 9 क्वेश्चन आपके होने ही होने चाहिए. अगर उससे अगर आप कम करें तो मतलब प्रिपरेशन में कुछ गलतियाँ, या फिर आपको यू नीड टू वर्क मोर अपॉन योर सब्जेक्ट. और वर्किंग मोर से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन ज़्यादा लगाओ, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करो, UPSC के या फिर JKPSC के, डज नॉट मैटर, बट क्वेश्चंस होने चाहिए. प्रीवियस ईयर से क्या होता है कि नॉट जस्ट कि कौन से टॉपिक्स रेलिवेंट है, लैंग्वेज क्या है क्वेश्चन की, लैंग्वेज से बहुत हेल्प होता है. 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स के, तो उसमें मैं बोलूँगा कितना भी आप पढ़ के जाओ, 30, 35, 40 से ऊपर किसी को नहीं आता है. मतलब लाइक आपको नहीं आता, मेरे को नहीं आता, 30-35 के राउंड ही रहता है. उसके बाद क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस, आपका केडेंस उस पेपर के दौरान, कि आपने कितने प्रैक्टिस करा है, कितने क्वेश्चन लगाए हैं, वो आपको हेल्प करेगा. कि स्मार्ट गेसिंग जैसे मैं बोलती हूँ, जैसे आप स्मार्ट वर्क का बात कर रहे थे, स्मार्ट गेसिंग वहाँ पे काम आती है. अब स्मार्ट गेसिंग से आप ब्लाइंड गेसिंग में कहाँ कब चले जाएंगे, दैट इज द बाउंड्री दैट यू शुड नेविगेट, कि आप कितने अटेम्प्ट, कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें कि यू कैन गेट योर स्कोर टू द हाईएस्ट लेवल. तो दैट कम्स विद द अमाउंट ऑफ पेपर्स दैट यू विल गिव. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो उसी से आपका मतलब प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली वो बहुत हेल्प करता है. रही बात मेंस की आई वुड से कि UPSC के जितने टॉपर्स होते हैं, अगर आप उनके आई वुड से आंसर राइटिंग आप सभी ने स्टार्ट कर दी होगी. यहाँ पे कितने लोगों ने मतलब मेंस अभी तक एक बार लिखा है? आपने लिखा, किसी और ने लिखा है? अच्छा, आपने भी लिखा है. तो प्रीवियस ईयर टॉपर्स की ऐसे कॉपीज उठा के देखी हैं, एनालाइज करें आपने, तो मतलब आपको उनसे पता लगता होगा कि पॉइंटर्स क्या, मतलब क्या कैसे वो क्वेश्चन को तोड़ते हैं, कैसे ब्रेक करते हैं, और कैसे कैसे पॉइंटर्स लिखते हैं. तो दैट इज़ समथिंग आपके आंसर्स में दिखना चाहिए, मतलब पॉइंट्स उसी चीज़ के होते हैं. और रही बात अगर स्पेसिफिकली मैं JKPSC की बात करूँ, मैं बोलूँगा आंसर राइटिंग से हैंड राइटिंग भी बहुत मैटर करती है. जितना मैंने सुना है कि यहाँ पे जो पेपर्स इवैल्यूएट होते हैं, इट इज़ मोर लाइक कि स्कैन होकर कंप्यूटर कॉपी पे होता है. अगर आपका पेपर कंप्यूटर पे अच्छा नहीं दिख रहा है उसको, तो सॉरी टू से, बट यही बात है कि दिस इज़ द रियलिटी, ही वोंट गिव यू गुड मार्क्स. सो रिप्रेजेंटेशन आपकी कैसी है ऑन द शीट, स्पेसिंग कैसी है क्वेश्चंस के बीच में, लेट्स से कि यू आर एंडिंग ए पॉइंटर, तो अलग पॉइंट पे उतना ही गैप होना चाहिए जितना आपने टॉप से छोड़ा हुआ है. दीज आर दी लिटिल बिट थिंग्स जो आप लिखते लिखते समझोगे. धीरे धीरे जैसे आप क्वेश्चंस कर रहे हो, आपको पता लगता रहेगा कि दूर से देखने में मेरी कॉपी अच्छी लग रही है या नहीं. तो मैं आई वुड से प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, स्पेशली इन JKPSC. अपॉन योर प्रेजेंटेशन, वर्क अपॉन योर हैंड राइटिंग. उसके बाद ऑफ कोर्स कंटेंट तो मैटर करता ही है. दैट इज समथिंग दैट आई डोंट थिंक ये स्पेसिफिकली मुझे बोलने की भी ज़रूरत है, बट स्टिल प्रेजेंटेशन इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट इन JKPSC.